माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह ताला के करम से ये साल हमारा कानून साजी के लिए एक मिसाली साल रहा और बहुत अच्छी लेजिस्लेशन हुई। और इंशाअल्लाह ताला जो नेशनल असम्बली और पार्लियामेंट का काम होता है कि वो लेजिस्लेशन में अपना काम करे, लोगों की इशूज़ उठा ले, उसके हवाले से एक मिसाली काम हुआ है। एक चीज़ ये बता दें, 14 अगस्त का यौम आज़ादी पे पैगाम। मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों को कहता हूँ कि चूँकि मुहर्रम भी है और सादगी से जो है ना अपना ये 14 अगस्त बनाए। ये प्यारा पाकिस्तान अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। हम सब ने इस पाकिस्तान को जो है ना इंशाअल्लाह इसकी आबियारी करनी है, इसकी तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करना है। ये फजूल रहा, टाइम वेस्ट रहा, आवाम की करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च हो गए, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ये हुआ कोई नहीं है। सदर पाकिस्तान ने खिताब कर लिया है, आज उसकी शुक्रिया के लिए करारदाद पेश भी हो गया, पास भी हो गया, किसी ने हाँ किया किसी ने ना किया, भारत पास करना था पास हो गया। मैं समझ रहा हूँ आवाम का पैसे का ज़िया है, यहाँ प्रैक्टिकली कोई काम नहीं हो रहे हैं और यहाँ रात 8-10 बजे मैसेज आता है सुबह सेशन है, तो ये तरीका भी गलत है। उसके बाद जाके सेशन कंटिन्यू, अगर जैसे मैं कराची से आता हूँ और तो रेगुलर सेशन नहीं होता है, फिर बीच में 1 दिन गैप 2 दिन गैप, तो ये मैं कहता हूँ हमें भी अपने काम से जब वो वहाँ से आना पड़ता है, काम छोड़ना पड़ता है, यहाँ आके फिर हम पार्लियामेंट लाजिज़ में पड़े रहते हैं क्योंकि छुट्टियाँ होती है। भाई छुट्टियाँ क्यों दे रहे? जब है कि मैंने पाकिस्तान की दूर दराज इलाकों से आता है तो आपको बाकायदा TA देते हैं, तो उनसे काम लो, कमेटियों का काम लो, सेशन का बीच में आप गैप देते हो, तो गैप देने की अपने TA बनाने के लिए और कुछ नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि मेरे हिसाब से मैं तो अभी नया हूँ, मेरे हिसाब से मैं तो बड़ा मायूस हूँ। अल्लाह करे अगला साल अच्छा रहे और आवाम की के लिए फलाह बहबूद के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ तामीरी काम हो, यही मैं अगले साल की दुआ कर सकता हूँ। देखिए ये मिला जुला रहा, अपोजिशन का अगर रवैया ठीक होता तो हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म जो इलेक्शन इस्लाहात है वो कर देते। हमने हुकूमत ने कोशिश की है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी इंट्रोड्यूस कराई, हमने जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको भी वोट का हक़ दिया। हम चाहते थे कि पार्लियामान कम अज़ कम एक इलेक्शन का जो एक शोर शराबा होता है और हमेशा से इलेक्शन जीतने वाला बहुत अच्छे तरह सेलिब्रेट नहीं करता और हारने वाला मानता नहीं है, हमारी ख्वाहिश थी कि ये चीज़ हो जाती और इस साल में हम कम अज़ कम कौम को ये खुशखबरी देते कि पार्लियामेंट जो है उसमें ये कैपेसिटी है कि पाकिस्तान के इलेक्शन में जो होने वाली धांधली का शोर शराबा है उसको हल करते। तो मैं समझता हूँ कि बतौर पार्लियामेंटेरियन हम नाकाम रहे। अगले माली साल हम ये उम्मीद करेंगे कि हम पहला जो ये बड़ा मसला है, क्योंकि इलेक्शन जब भी होंगे अगर पुराने तरीके से होंगे तो ना जीतने वाला मानेगा ना हारने वाला मानेगा, तो ये सबसे बड़ा एजेंडा है। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमें अगले साल जो इस्लाहात हैं कवानीन में, आपका जो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, हमारा जो निज़ाम अदल है उसको इम्प्रूव करना है और हमने जो जहाँ जहाँ भी कवानीन में लोगों की स्वाबदीद है, बड़े बड़े अफसरान की, बड़े बड़े ओहदेदारान की या बड़े बड़े बाख्तियार लोगों की, उसको ख़त्म करना है, एक मेरिट का सिस्टम लेके आना है। और इसमें मैं समझता हूँ कि इस साल हमारा इस गवर्नमेंट का भी एक टारगेट है कि पूरे पाकिस्तान में एक सिलेबस लाया जाए और पाकिस्तान में जो हकूक़ हैं लोगों के वो ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएँ, ख़वातीन को बराबरी के हकूक़ दिए जाएँ, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये अगला साल जो है वो इस गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज है और इस पार्लियामान के लिए भी चैलेंज है कि बड़े बड़े जो कौमी इशूज़ हैं 3-4 दहाइयों के उनको माल करें। पार्लियामानी साल ये खैर से तो गुजरा, लेकिन ऑर्डिनेंस से मुज़य्यन, सदर के ऑर्डिनेंस से मुज़य्यन साल गुजरा, कोई कानून साजी नहीं हुई। पाकिस्तान कोई तरक्की नहीं की और हमारे हुकूमत ने कोई ख़ास वैसे बड़ा प्रोजेक्ट कौम के सामने नहीं लाया। खुदा करे आइंदा के लिए इनको अल्लाह तौफीक दे दे, कोई आइंदा साल अच्छा गुजरे। बाकी ये है कि पाकिस्तान का जो वक़ार था, जो इज़्ज़त थी, वो इसी हाल में नहीं रही इस हुकूमत की वजह से जो होने चाहिए था। तो बाकी बस परेशानियों में गुजरा है, बगैर डेवलपमेंट गुजरा है। यह है कि अगर डेवलपमेंट हुई है वो बेरोज़गारी हुई है, अशिया की कीमतें बढ़ गई है, गरीब का बेड़ा गर्क हुआ है। खुदा करे कि दूसरा साल जो आने वाला है वो इस तरह ना हो। मैं समझता हूँ कि दिन ब दिन बेहतरी है, लाजमी है। थोड़े नए पार्लियामेंटेरियन थे
مگر یہ تیسرا پارلیمنٹری ایئر گزرا ہے اس حکومت کا. پہلے سے دوسرا بہتر تھا, دوسرے سے تیسرا بہتر رہا ہے. صرف اگر یہ مس ایپ نہیں ہوتا جو کتابوں پھینکنے والا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ بزنس زیادہ تھا, تو یہ کرٹیسزم بھی نہیں ہوتا. یہ تیسرا پارلیمانی سال اس حکومت کا جو ہے, اس اسمبلی کا, وہ کل پورا ہو رہا ہے. لیکن یہاں تک دیکھا جائے عوامی سطح کے مسائل, ڈیولپمنٹ اور اپوزیشن کے ساتھ رویہ, یہ سارے مایوس کن ہیں. تو اللہ کرے جو ٹائم رہتا ہے وہ بھی خیریت سے گزر جائے. تو ہم مطمئن نہیں ہیں, نہ عوام مطمئن ہے, نہ ممبر مطمئن ہے. میں تو اکثر اپنے حلقے کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ زندگی کے 3 سال ضائع کر لیے. الرحمن الرحیم. موجودہ گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ ہم مہنگائی میں کمی لا سکیں اور یہاں زیادہ ڈیولپمنٹ کر سکیں آن گراؤنڈ, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ چیزیں آگے بہتر ہونے جا رہی ہیں. دیکھیے, یہ جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی, اور جس طرح سے یہ پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے, اس پہ بہت سارے ریزرویشنس ہیں. اور آپ نے خود دیکھا کہ یہ سال پارلیمان کا بڑے ہی دھکم پھیل کے ساتھ اسپیکر صاحب نے اس کے ڈیز پورے کیے ہیں. اور اس پورے سال میں گورنمنٹ کی طرف سے جو ہاؤس کے اندر بزنس تھا, اس میں کسی بھی قسم کی سیریسنس نہیں تھی. اور وہ جو اپوزیشن ہمیشہ عوام کے مسائل کو پارلیمان کے اندر اٹھانا چاہتی تھی, وہ کسی طریقے سے حکومت چاہتی تھی کہ سبوتاج کیا جائے. حالانکہ اسپیکر کا عہدہ جو ہے وہ ایک کسٹوڈین کا ہوتا ہے, وہ اسپیکر پوری اسمبلی کے لیے ہوتے ہیں. لیکن بہت جگہ ہم نے دیکھا کہ وہ بائسڈ رہے, وہ حکومت کی بات کو زیادہ سنتے تھے, ایجنڈا کو زیادہ پریفر کرتے تھے, نہ کہ وہ صرف اپوزیشن کی جو جینین بات ہے, جو پارلیمانی روایات ہیں, ان کو کئی دفعہ سبوتاج کیا. آپ دیکھ لیں کہ پارلیمان کے اندر جب بھی ہم نے بات کی کہ جو ہمارے ایم این ایز جیلوں میں ہیں, یا جن کے پر جو غیر ضروری طور پہ نیب کی کسٹڈی میں ہیں, ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنا, ان کو وکٹمائز کرنا, یہ اسپیکر کا ثوابدید تھا کہ وہ ان کو ہاؤس میں لے کر آتے, چاہے وہ بجٹ کا اجلاس ہو, چاہے وہ روٹین کا اجلاس ہو, چاہے وہ جوائنٹ سٹنگ ہو. لیکن بہت سی جگہ پہ ان پارلیمانی روایتوں کو اور رولز کو جو ہے وہ سبوتاج کیا گیا. اپوزیشن نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ وہ جو عوامی معاملات ہیں ان کو ہر طریقے سے پارلیمان کے اندر لے کر آئیں. اور اپوزیشن میں بہت ساری خواتین کا بہت اچھے ایجنڈے, قانون سازی, اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر پارلیمانی جو ہمارے اسپیکر ہیں یا اور جو ہیں, اگر وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو ٹیک اپ کریں, تو عوامی مسائل خاص طور پہ قانون سازی کے حوالے سے ہم بہت اچھے کام کر سکتے ہیں. کمیٹیز کو اور اچھے طریقے سے فعال کرنا چاہیے, ان کا سسٹمیٹک وے ہمیں کریٹ کرنا چاہیے, تاکہ ممبرس کو فیسلٹیز ملیں, سہولتیں ملیں. ان کے پاس ریسرچ ٹیم ہونی چاہیے, ٹیکنالوجی اس طرح سے ہمیں میسر ہونی چاہیے کہ ہمیں کسی چیز پہ ایشو پہ ریسرچ کر سکتے ہوں, تو ہم کریں, اور اچھی سے اچھی قانون سازی ہم پارلیمان کے اندر لے کر آئیں اور عوامی مسائل کو حل کریں.